Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now, I will teach Hindi grammar rush और क्लास 10। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको रस का रसास्वादन कराऊंगा। और ये पिछले दिनों से रस की बात चल रही है, तो हमने उसके बारे में आपको बताया कि रसते आस्वादते इति रसा, जिसका आनंद लिया जाता है, जिसका रसास्वादन किया जाता है, उसे रस कहते हैं। कहते हैं कि प्रकृति में केवल 6 रस पाए जाते हैं, कट, कषाय, तिक्त, लवण आदि। सभी रस हमेशा अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन जो काव्य का रस होता है उसमें 9 रस रुचिरा, तो आजकल 10-11 रस भी मान लिया जाता है, लेकिन वास्तव में मुख्य रूप से 9 रस हैं। तो ऐसे सुंदर और वे हमेशा ही अच्छे होते हैं, ऐसे रसों से युक्त हम आपको काव्य की दुनिया में ले चलते हैं और आप रस के विषय में पढ़ेंगे। तो रस के विषय में हमने पढ़ा भाव। तो यहाँ भाव के विषय में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। तो सबसे पहले हमने अस्थाई भाव पढ़ा। अस्थाई भाव प्रत्येक रस के अलग अलग होते हैं। अस्थाई भाव ये भाव हैं जो प्रत्येक सहृदय के हृदय में विद्यमान रहते हैं। वह सही समय पा करके, सही परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियों को पा करके उद्भुत हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे रति या स्थायी भाव है श्रृंगार का, और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, और भयानक रस का भय, और ऐसे ही निर्वेद का शांत, अशांत का निर्वेद। इस प्रकार से अस्थाई भाव हैं। हम अस्थाई भाव सभी रसों का पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अन्य अस्थाई भाव के बाद हम विभाव की बात कर रहे थे। विभाव के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे कि विभाव आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव, जिसको आश्रय बना करके विभाव उत्पन्न होता है, यह 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से, आश्रय और विषय। तो आश्रय और विषय के भेद से ये 2 प्रकार के होते हैं। और उद्दीपन भाव, जिसको देख करके विभाव में उद्दीपन हो जाए, उसमें और ज़्यादा जो होता है कि अस्थाई भाव की वृद्धि हो जाए, तो उसे हम उद्दीपन कहते हैं। भाव की प्रदीप्त करने वाले, तीव्र करने वाली चेष्टाओं को उद्दीपन कहते हैं। जैसे पुष्प वाटिका में सीता को देख करके राम के प्रति रति भाव का प्रवर्धन। राम आश्रय हैं, सीता आलंबन है, रति अस्थाई भाव है, चारों ओर खिले फूल, सुगंधित पुष्प, सुंदर चांदनी रात, ये सब जो होता है कि उद्दीपन विभाव हैं। अब आते हैं अनुभाव की ओर। अनुभाव, आप क्या देखेंगे तो अनुभव कर सकते हैं कि इसमें रति उत्पन्न हो गया या इसमें श्रृंगार उत्पन्न हो गया, उसी को अनुभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के द्वारा जागृत, उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दीप्त। आलंबन विभाव के द्वारा जागृत, उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दीप्त होने पर अस्थाई भाव की जो चेष्टाएं होती हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं आलंबन विभाव के द्वारा जागृत तथा उद्दीपन विभाव के द्वारा उद्दीप्त अस्थाई भाव का जब हम अनुभव करते हैं तो उसे अनुभाव कहते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं।
तो ये रहा अनुभव। आलम्बन विभाग के द्वारा जागृत, उद्दीपन विभाग के द्वारा उद्दीप। अस्थायी भाव का जब हम अनुभव करते हैं तो उसे हम अनुभव कहते हैं। उत्साह में शब्द को ललकारना, क्रोध से आंखें लाल होना। उत्साह में शत्रु को ललकारना, क्रोध में आंखें लाल होना। उत्साह में शत्रु को ललकारना, क्रोध में आंखें लाल होना और करुण रस में छाती पीटना, विलाप करना और विभिन्न प्रकार के उनके पूर्व स्मरणों को याद करके रोना, ये सब अनुभव हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, सात्विक और कायिक। अनुभव भी दो प्रकार के होते हैं, भी दो प्रकार के होते हैं। अनुभव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक और दूसरा है कायिक। सात्विक अनुभव और कायिक अनुभव, ये दो प्रकार के अनुभव होते हैं। पहला सात्विक अनुभव और दूसरा कायिक अनुभव। सात्विक अनुभव जो अपने आप उत्पन्न करते हैं, इनके लिए आश्रय को प्रयत्न नहीं करना पड़ता। स्तब्ध, श्वेत, रोमांच, कंपन और मुंह का पीला पड़ जाना, अश्रु, चेतना शून्य होना, ये सब सात्विक अनुभव है। सात्विक अनुभव पहला सात्विक अनुभव, इसमें आश्रय को परिश्रम नहीं करना पड़ता या चेष्टा नहीं करनी पड़ती, चेष्टा नहीं करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती, ये स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ये स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे श्वेत, पसीना निकलना, कंपन, स्तब्ध, मूर्छित, संज्ञा शून्य आदि। तो ये सब चीजें जिसमें आश्रय को परिश्रम या चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वह शरीर से कायिक सात्विक अनुभव अपने आप जो होता है उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे रंग फीका पड़ना, श्वेत, पसीना और प्रयत्न, इंद्रियों का चेतना शून्य होना, ये सब कायिक अथवा प्रयत्न। ये कायिक जो प्रयत्न से होते हैं, रोना, चिल्लाना, विलापना करना, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करना, ये सब जो होता है कायिक अनुभव है। तो सात्विक अनुभव के बाद अब हम कायिक अनुभव की बात करते हैं। कायिक अनुभव, कायिक अनुभव, कायिक अनुभव शारीरिक चेष्टाओं से किया जाता है, चेष्टाओं से किया जाता है। शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होने वाली चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहा। जैसे क्रोध में कटु वचन कहना, शस्त्र उठाना, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। में शारीरिक, कायिक अनुभव में शारीरिक चेष्टाएं आती हैं। जैसे क्रोध से ओठ काटना,
शस्त्र उठाना और करुण रस में छाती पीटना, विलाप करना आदि। कायिक अनुभव में शारीरिक चेष्टाएं आती हैं, शारीरिक व्यापार आते हैं, शरीर के व्यापार आते हैं और इसमें क्रोध करना, ओट काटना, सांस उठाना, कटु वचन कहना, अपनी प्रशंसा करना आदि, जो ये सब कायिक अनुभव हैं। तो यहाँ अनुभव अब समाप्त होता है। तो अपने अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और अब हम संचारी भाव की ओर चलेंगे। संचारी भाव क्या है? तो संचारी भाव, संचारी भाव ये मनुष्य के या आश्रय के हृदय में उत्पन्न होते हैं और वो बुलबुले की तरह होते हैं, कुछ समय के बाद वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं। आवर्त बुद्वत तरंगमयान विकारान, भूत बुलबुले की तरह उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ये स्थिर नहीं रहते, बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। ये स्थिर नहीं होते, बीच बीच में प्रकट होकर, बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। तो आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोभाव को संचारी भाव कहते हैं। ये स्थिर नहीं होते, ये बीच बीच में उत्पन्न होकर फिर विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 बताई गई है। इनकी संख्या 33 बताई गई है। संख्या रस शास्त्रियों ने, रस आचार्यों ने 33 बताई है। इनकी संख्या 33 है। तो ये अस्थायी होते हैं। तो निर्वेद, ग्लानि, शंका, निर्वेद, ग्लानि, शंका, पहला निर्वेद, दूसरा ग्लानि, तीसरा शंका, असूया और मद, श्रम, आलस्य, असूया, मद, श्रम, आलस्य और दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति आदि। ये 33 लगभग संचारी भाव हैं। मैं इन्हें पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो प्रेरणा, चपलता, आवेग, हर्ष, जड़ता, गर्व, विषाद और सुख की निद्रा, अपस्मार और स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अभिहिता और उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण,
संतोष, विवेक आदि, ये सब हो गए आपके संचारी भाव। संचारी भाव ये आश्रय के हृदय में उत्पन्न होते हैं और ये बीच बीच में उत्पन्न होते और लुप्त होते रहते हैं। इनकी संख्या 33 है। तो रस और उनके अस्थाई भाव। रस और उनके अस्थाई भाव। रस और उनके अस्थाई भाव। पहला लेते हैं श्रृंगार, ये रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार, इसका अस्थाई भाव है रति। दूसरा है हास्य, इसका अस्थाई भाव है हास। तीसरा है करुण, इसका अस्थाई भाव है शोक। चौथा है रौद्र, क्रोध, रौद्र का क्रोध। पांचवा है वीर, वीर का उत्साह। छठा भयानक का भय। सातवां बीभत्स, बीभत्स जुगुप्सा, जुगुप्सा। आठवां है अद्भुत का विस्मय, अद्भुत का विस्मय, आश्चर्य। और नौवां शांत का निर्वेद। और 10वां वात्सल्य, वात्सल्य का है वात्सलता, वात्सलता पुत्र प्रेम। और 11वां वीरस है, जिसे हम कहते हैं भक्ति रस। ये नया मान लिया गया है। भक्ति रस का भक्ति, संसार से असारता। ये तो श्रृंगार का रति, हास्य का हास है। ये दो अलग तरह लग रहा है। हास, हा है हास। करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सलता, भक्ति रस का भक्ति। ये राग आपके 11 रस और उनके स्थायी भाव रहे। तो हमें मुख्य रूप से 9 रसों को ही पढ़ना है। वात्सल्य रस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेनी है। तो सबसे पहले हम रसराज श्रृंगार की ओर चलते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। पहला रस को लेते हैं श्रृंगार रस। जब भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस के रूप में परिणित हो जाता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। तो जब भाव, अनुभाव तथा विभाव और संचारी भाव, भाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव, रति नामक अस्थायी भाव रस के रूप में परिणित हो जाता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, में बदल जाता है, परिणित हो जाता है। तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है।
श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है जब भाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव रस के रूप में परिणित हो जाता है, तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। पहला संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार तथा दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार तो जिसे कहते हैं विप्लव भी कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार मिलन संयोग में मिलन संयोग में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को मिलन संयोग में नायक एवं नायिका की प्रारंभिक रति को प्रारंभिक या पारस्परिक कहते हैं। आप प्रारंभिक की जगह पर पारस्परिक लिख लीजिए। पारस्परिक आपसी रति को श्रृंगार रस कहते हैं, संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार मिलन संयोग में नायक एवं नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार में सुख का आनंद की प्राप्ति अनुभव करना ये सब होता है। संयोग में सुख की आनंद अनुभव करना ये संयोग श्रृंगार में होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं संयोग श्रृंगार का। उदाहरण ये जयशंकर प्रसाद की श्रद्धामनु कविता, ये कहानी से लिया गया है। श्रद्धामनु के प्रसंग से, कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, विरस पतझड़ में अति सुकुमार और घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण है। मनु एकांत जगह में निराश होकर बैठे हैं, उसी समय श्रद्धा उनके पास पहुंचती है और श्रद्धा को देख करके मनु के अंदर जो होता है रति उत्पन्न हो जाता है और ये संयोग श्रृंगार उत्पन्न हो जाता है। कौन हो, तब उनसे प्रश्न करते हैं कि मनु श्रद्धा से कि तुम कौन हो। बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, कहा जो इतना पतझड़ है, कहीं निर्जन है, उसमें इतने सुंदर, और घन तिमिर में चपला की रेख, तुम जो होता है कि भयानक अंधकार में चपला की रेख की तरह हो, बिल्कुल विद्युत की चमक की तरह हो, और तपन में शीतल मंद बयार। इस जो होता है कि हमारी भयानक व्यथा में जो गर्मी के रूप में है, उसमें शीतल मंद हवा की तरह हो। बताओ तुम कौन हो, ये प्रश्न करते हैं। और फिर मनु और श्रद्धा के बीच रति नामक स्थायी भाव परिपक्व होकर के संयोग श्रृंगार का जन्म देता है।
तो ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण रहा। बस आज का पाठ यहीं पर। वियोग श्रृंगार का उदाहरण हम अगले दिन देखेंगे। आप लोग संयोग श्रृंगार का उदाहरण याद रखेंगे और